आत्मरक्षा का यह परिणाम है। भगवान श्री राम चित्रकूट गए हैं। कल आपने प्रसंग सुना है, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि मुनि के सामने दंड के समान गिर गए श्री राम, इस प्रकार से प्रणाम किया। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र वर देना। दोनों भुजाओं से उठा लिया राम को, माथे पर हाथ रख करके वाल्मीकि मुनि ने आशीर्वाद दिया है राम को। आत्मा की रक्षा जो कर लेते हैं, भगवान उनका आदर करते हैं, भगवान उनका सम्मान करते हैं। और आप लोग शरीर की रक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। खूब दूध पिलाओ, दही खिलाओ, भोजन कराओ, दिन रात इस शरीर की रक्षा में लगे हुए हैं। शरीर की रक्षा करने वाले को एक दिन घर में चाय पूछने वाले नहीं मिलेंगे। हम तो दुनिया घूमते हैं, देखते हैं, महाराज अब बच्चे घर में चाय नहीं पूछते हैं, चाय नहीं समय पर देते हैं। अभी तो चल फिर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा शरीर को गिरने दीजिए, शरीर को चारपाई पर पड़ने दीजिए। चारपाई पर पड़े हुए लोगों की क्या दुर्गति घर में हो रही है, आंख उठा उठा करके देख लीजिए। महाराज चाय नहीं पूछता है। हम भी तो ऐसे ही महात्मा, हम कह देते हैं, तुम्हारा लड़का कभी तो जरूर देता होगा चाय। हाँ, जब मन होता है तब एक कप दे देता है। हम कह देते हैं, मैं यदि तुम्हारा बेटा होता तो कभी चाय नहीं देता। महाराज आप कैसे बोलते हो, इतने निर्दयी निर्दयी। तुमने कभी जीवन में भगवान को पूछा, जिस भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, एक किडनी दान कर देता है कोई, सारे जीवन उनका गुण गाते हुए इस आदमी ने हमको एक किडनी दे करके जान बचा दिया। थोड़ा सा खून कोई दान कर देता है तो सारे जीवन गुण गाते हो। एक नेत्र कोई दान कर देता है तो सारे जीवन गुण गाते हो। जिस परमात्मा ने सब कुछ फ्री में तुमको दिया है, किडनी का पैसा लिया है, आंख का पैसा लिया है, हाथ पैर का पैसा लिया है, अमूल्य श्वास तुम्हारे शरीर में 21,600 श्वास को रोज गंवा रहे हो, पैसा लिया है, सब कुछ तुमको फ्री में दिया है। ऐसे परमात्मा का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ऐसे भगवान को पूछने वाला कोई तैयार नहीं। वह चाय खोजता है घर में। घर के लड़के तो भले कभी न कभी चाय दे देंगे, लेकिन ऐसे शरीर की रक्षा करने वाला, आत्मा की दुर्गति करने वाला जब मरेगा तो नरक कुंड में जमदूत उसके मुंह में खोलता हुआ लोहा पिलाएगा। पुराणों में लिखा हुआ है। ऐसे पापी को जब भूख लगती है तो गरम बालू उसके मुंह में डाला जाता है। ये लो भूख मिटाने का संसाधन ये है। सारे जीवन तूने गंवाया है भूख मिटाने में, पानी पिलाने में, अब तुम्हारे लिए यही भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। शरीर की रक्षा करते रहो। कितना भी शरीर की रक्षा करेंगे तो भी यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में तो जब मिलेगा तब मिलेगा, मिट्टी में मिलने से पहले ही कोई दुर्गति है शरीर तुम्हारा नहीं छोड़ेगा। जो आत्मा की रक्षा नहीं कर पाया शरीर भी उसको महा दुख देगा। सबसे पहले तो शरीर ही उसको दुख देगा, उसके बाद दूसरे शरीर से आपने प्यार किया है तो दूसरा शरीर आपको दुख देगा। जिन जिन शरीरों से आपने प्यार किया है वह सब शरीर एक दिन दुख देंगे। जब मैं हरिद्वार से गया हुआ था गंगोत्री क्षेत्र एकांतवास के लिए, तो जहां मैं रहता हूं वहां पर
शरीर में चिपकने वाली जोंक बहुत होती है, बहुत जोंक। एक आदमी मेरे पास आए, महाराज कहाँ आ गए आप भजन करने के लिए? यहाँ तो इतनी जोंक है, इतनी जोंक है, बहुत चिपकती है। मैंने कहा कितनी बड़ी जोंक है बताओ तो? 1-1.5 इंच की है। 1-1.5 इंच की जोंक है। हाँ महाराज, कितना खून पी जाएगी? 1.5 इंच की जोंक कितना खून पी जाएगी? उसका डर तो हमको दिखला रहा। और जोंक का यह नियम है, जोंक खून पी करके उस आदमी को छोड़ देती है। हमें 1.5 इंच की जोंक कोई चिंता नहीं, यह तो 2-4 बूंद खून पी करके खुद छोड़ देगी। हमें तो ज्यादा चिंता है, हम तो एकांत में आए हैं 3.5 हाथ के जोंक के डर से। ये 3.5 हाथ वाले जितने हैं ये सबसे खतरनाक जोंक हैं। ये जोंक तो पीते 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 श्मशान तक जान नहीं छोड़ते हैं। छोड़ेंगे कोई श्मशान से पहले? मैं तो यह भी कह सकता हूं, श्मशान में आपको भस्म करके भी नहीं छोड़ते हैं। श्राद्ध क्रिया जो करते हैं किस लिए करते हैं? कहीं मरने के बाद भी न वो जोंक आ जाए चिपकने के लिए। आपके मरे हुए से मिलवा देते हैं पंडित जी को बुला करके। ये हमसे मिलने के लिए नहीं आए, ये अपने दादा से मिल जाए जा करके, परदादा से मिल जाए जा करके। ये संसार के लोग ऐसे लोगों से प्यार कर रहे हो, ऐसे शरीर से प्यार कर रहे हो, अपना शरीर भी दुख देगा। दांत में जब दर्द होता है तो किसको दुख होता है? कान में जब दर्द होता है किसको दुख होता है? नाक में जब दर्द होता है, पेट में जब दर्द होता है, दूसरे को दुख होता है। इस शरीर की कितनी भी आप रक्षा करिए तो भी यह शरीर दुख ही देगा। संसार के लोगों से कितना भी आप प्यार करिए तो भी यह दुख ही देगा। शरीर आज तक किसी को सुख नहीं दिया है। शरीर तो उसी का सुख देता है जिन्होंने शरीर से आत्मा की रक्षा किया है। इस शरीर को पाकर के आत्मा की रक्षा के लिए जो इसका कुछ सहयोग लिया है उसको सुख देता है। आत्मा की रक्षा करो। भगवान बुद्ध कहते हैं हमारे भिक्षु का आदर तो स्वर्ग के फरिश्ता करते हैं। भजन करने वाले का आदर स्वर्ग के फरिश्ता करते हैं। भजन करने वाले का आदर, आत्मा की रक्षा करने वाले का आदर परमात्मा करते हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तां तते भजाम्य हम। जो जिस तरह से मेरा भजन करता उसका भजन मैं उस तरह से करता हूं। गीता के अंदर कई एक बार श्लोक आया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान में प्रियो नरः। अर्जुन, वह भक्त मुझे प्रिय है जो आत्मा की रक्षा करता है। आत्मरक्षक भक्त मुझे प्रिय है जो आत्मा को दुर्गति में जाने से बचाता है।